देखिए हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज है 16 अगस्त, तो हम 16 अगस्त और 15 अगस्त दोनों का रिवीजन एक साथ करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है? तो डब्ल्यू एच ओ ने एमपोक्स, पहले नाम इसका मंकी पॉक्स था। इसको स्वास्थ्य आपातकालीन दो बार, मतलब दूसरी बार घोषित किया गया है। और इसमें अफ्रीका में संक्रमण बढ़ रहा है, इसकी वजह से एमपोक्स एमपोक्स फ्लू के लक्षण है। तो एमपोक्स फ्लू के लक्षण है, जैसे इसका डीएनए वायरस विषाणु होता है। तो इसको दूसरी बार डब्ल्यू एच ओ ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है। जैसे डब्ल्यू एच ओ के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। मुख्यालय जिनेवा में स्थित है इसका। और इसके हेड डॉक्टर डॉक्टर टेट्रोस है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जैसे एबिश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस की है। जैसे R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन है। इसको सर्वावैक्स सर्वाइकल कैंसर, इसका रोग भाग HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन हाल ही में समाप्त हुए न्यू वॉइस टेलीफोन मिशन का संबंध किससे है? हाल ही में समाप्त हुए न्यू वॉइस टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? इसको लॉन्च किया गया नासा ने। इसको लॉन्च किया 2009 में। मिशन समाप्त मिशन समाप्त हो चुका है। ये अंतिम अंतिम फोटो या छवि हॉर्नेक्स तारामंडल के लिए इसने। और इंफ्रारेड सर्विस इंफ्रारेड सर्वे द्वारा आकाश और क्षुद्र ग्रह की इमेज लेता था ये। इसके अलावा जाक्सा जाक्सा जापान की कंपनी है। नासा नासा यूएसए की कंपनी है। और रोसकॉस्मोस रशिया की कंपनी है। और साउथ कोरिया की कासा कंपनी है। जैसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाई जाती है उसको क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो ये किया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को संवैधानिक अदालत पीएम त्रेता थोविशिन को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पे आरोप था दोष सिद्ध व्यक्ति को मंत्री बनाना, रिश्वत लेने का आरोप था इनके ऊपर। और जैसे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और मैत्री अभ्यास और अयुध्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य में होता है। सफेद हाथियों का शहर थाईलैंड है। इसके अलावा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अंतरिम सरकार, इसकी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भी बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा यहाँ की अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनिस को इसका पीएम बनाया गया। हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक की जगह थॉमस सुलियोक को बनाया गया। जैसे आयरलैंड के पीएम लीमो बराडकार लीमो बराडकार की जगह साइमन हैरिस को बनाया गया है। जैसे इंग्लैंड के नए पीएम किए स्टॉर्मर है। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने चंद्र सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? ये खोज हुई है गोवे गोबेकली आर्कोलॉजिकल साइट पे हुई है। और ये गोबेकली आर्कोलॉजिकल साइट तुर्की की है। दुनिया का सबसे पुराना चंद्र सौर कैलेंडर की खोज हुई है। यहाँ पे 13,000 वर्ष पुराने खगोलीय घटना का उल्लेख मिलता है। और 365 वी आकार के चिन्ह मिले हैं यहाँ पे। जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की की राजधानी अंकारा है। इसकी मुद्रा लीरा है। और यहाँ पे झील है बोनगोलू झील, जिसमें सर्वाधिक लवणता है। इसके अलावा पठार पठार एशिया माइनर का पठार यहीं पे स्थित है। और जिसको अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। जैसे यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसकी मुद्रा रिबिन है। और इसराइल की संसद को निषेध कहते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जैसे कैबिनेट सचिव पर टीवी सोमनाथन राजीव गौबा के स्थान पर। कैबिनेट सचिव के पद पर टीवी सोमनाथन राजीव गौबा के स्थान पर
नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा गृह सचिव गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। जैसे इनका कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके अलावा भारत में आईएएस का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव होता है। जैसे राज्य में सिविल सर्विस का सर्वोच्च पद मुख्य सचिव होता है। जैसे राज्य में पुलिस में सर्वोच्च पद डीजीपी या पुलिस महानिदेशक होता है। जैसे प्रीति सूदन यूपीएससी की अभी वर्तमान में नई अध्यक्ष बनाई है। पहले हेड इसके यूपीएससी के पहले हेड थे रोस बरकर। और स्थापना ली कमीशन, यूपीएससी की स्थापना ली कमीशन से हुई, सिफारिश पे हुई थी। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की है? जैसे हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवच की खोज किसने किया है? जर्मनी ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। और प्लास्टिक पोल्यूशन का उपाय प्लास्टिक को तोड़ दे, जैसे प्लास्टिक को तोड़ दे। इसमें माइक्रोफंगी कवक का भोजन केवल प्लास्टिक, जो माइक्रोफंगी कवक है उसका भोजन केवल प्लास्टिक है। तो यहाँ से मतलब हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज हो गई है, और वो कवक है माइक्रो फंगी कवक, जो भोजन का केवल प्लास्टिक के रूप में उपयोग करता है। इसके बारे में जैसे कवक के बारे में जानते हैं, कवक 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 फंगस की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी। इसके अलावा कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। इसमें कवक प्लस शैवाल का सहजीवन होता है लाइकेन। इसके बाद रोग है, इससे होता है गंजा दामाद खाए फूट, ये इसकी ट्रिक है। गंजापन दाद खाज खुजली, इससे सब होती है। जैसे आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स पूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? सबसे प्रभावशाली महिला है रोशनी नादर मल्होत्रा। और ये एससीएल कंपनी की चेयरमैन है। और सबसे प्रभावशाली परिवार अंबानी का परिवार है। और ये बार्कलेज प्राइवेट क्लाइमेट सूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला रोशनी नादर मल्होत्रा है। जैसे आईओसी में शामिल पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। इसके अलावा आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गजरा गज, गजरायण व काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया है? जैसे पहले रामसर साइट सी कितनी 82, अब हो चुकी है 85। तो तीन अभी नई ऐड हुई है, वो है गजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, उसके बाद में यूपी यानी उत्तर प्रदेश में शामिल है। इसके अलावा जो 3 में, एक तो ये गजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, एक है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दो पहले ऐड हुई थी रामसर साइड में, बिहार की नागी और नक्टी क्षेत्र। जैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। जैसे रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। आर्द्र भूमि दलदली भूमि का संरक्षण होता है। इसमें जो आर्द्र भूमि गैस का रिसाव होता है, कौन सी? मेथेन गैस का रिसाव होता है। और विश्व वेटलैंड सम्मेलन 2024 इंदौर में हुआ था। इसके अलावा महाराष्ट्र की रत्नागिरी स्थान संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। विश्व वेटलैंड सम्मेलन 2024 कहाँ? इंदौर में हुआ है। इसके अलावा जैसे अगला क्वेश्चन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 35 + 7 + 1 35 नेचुरल, 7 कल्चरल और 1 मिक्स्ड है। इसकी मतलब जो नवीनतम है मोद्दम असम की वो ऐड किया गया है। इसके अलावा अमूर धरोहर 15 है, जिसमें 15वां गरबा डांस है, ये गुजरात का है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला है नीलगिरी और 12वां है पन्ना। इसके अलावा 2 हॉटस्पॉट शामिल है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? गौरव, जो उस
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण, वो गौरव है उसका नाम, इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया। और जो विमान से परीक्षण किया गया है उसका नाम सुकोई है। और 1000 कैटेगरी में इसका परीक्षण किया गया। जैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। जोरावर, जोरावर है स्वदेशी हल्का टैंक, जोरावर है स्वदेशी हल्का टैंक। समर, समर है वायु रक्षा प्रणाली। सुपर सरफेस टू एयर आकाश, और इसमें आकाश मिसाइल का यूज किया गया है। इसके बाद है बसारोद, बसारोद है वसारोद कम दूरी एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इसके अलावा रुद्रम पस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके अलावा सर्वत्र, सर्वत्र मोबाइल ब्रिज है। इसके अलावा नाग नाग स्पष्ट आत्मघाती ड्रोन है। इसके अलावा मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल यूज, इसमें अग्नि 5 मिसाइल का यूज किया गया है। और MIRV मल्टीपल टारगेट हिट इसमें प्रणाली है। INS सिंध्या भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पूर्व गेंदबाज हाल ही में भारत के पूर्व गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गया है? डोडा गणेश को केन्या केन्या देश के हेड कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मार्केल मार्केल बॉलिंग कोच भारत की बॉलिंग को नियुक्त किए गए। इसके अलावा गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। इसके अलावा जैसे केन्या केन्या की राजधानी नैरोबी है। और यहाँ पे UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसके अलावा आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन। हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बार रिकॉर्ड बनाया है तिरंगा फहराने के। इसके अलावा 15 अगस्त को पीएम पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार झंडा फहराया। सर्वाधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी ने, और तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाता है, स्मृति जो उनकी याद में मनाया जाता है, और इसको 2021 में स्टार्ट किया था। इसके अलावा जैसे अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त को पीएम ध्वजारोहण करते हैं पीएम। इसके अलावा 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर ध्वज फहराती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ध्वजारोहण नहीं कर पाए थे लाल किला परिसर को। इसके अलावा 12 क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश खंडवा जिले में स्थित है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पार्क है। 90 मेगावाट क्षमता है इसकी। और नर्मदा नदी के ऊपर बांध स्थित है। इसके अलावा जैसे नर्मदा नदी का उद्घाटन अमरकंटक की पहाड़ी से है। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी से है। जैसे मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट जबलपुर इसके नजदीक बसा हुआ शहर है। वैदिक गणित की स्थापना उज्जैन में हुई है। जैसे आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन। हाल ही में भीम सर्विसेज लिमिटेड NVSL का मुख्य कार्याधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? NVSL NPCI भीम सर्विस लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके CEO नियुक्त किया गया ललित नटराजन को नियुक्त किया गया। जैसे भीम भीम भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी और इसको लॉन्च किया गया। जैसे भीम भीम UPI भारत इंटरफोर्स फॉर मनी, और इसको लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। आज की क्लास का जैसे 14 क्वेश्चन। हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, और इसके मंत्री CR पाटिल। बाढ़ का सटीक सटीक पूर्वानुमान लगाए गए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय अमित शाह, और स्वास्थ्य मंत्रालय JP नड्डा साहब। इसके अलावा कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। जैसे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट और 15वां क्वेश्चन। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ किया? हिम हिम
उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, रसायन का उपयोग कम होगा, यहाँ पे रसायन का उपयोग कम होगा। 150 करोड़ इसकी लागत है। ओके, आज की क्लास खत्म हो चुकी है और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।